इफ यू आर थिंकिंग लाइक कि जब आप इंटरव्यू में डीएसए राउंड दोगे और वहां सिर्फ डीएसए का आंसर लिख देना और सबमिट कर देना काफी होगा और उससे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा, डैम यू कुडंट बी मोर रॉन्ग। आई नो कि कॉलेज में आपका ऑलमोस्ट हर दूसरा दिन डीएसए करते हुए निकल रहा होगा, इस होप में कि आप एक दिन डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टर हो जाओगे। एंड फॉर दैट यू डू सर्टेन थिंग्स लाइक लीड कोड पे स्ट्रीक को मेंटेन करना, एंड आप कोशिश भी करते हो कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हर दिन कर ही लूं। एंड इफ यू आर नॉट, सीरियसली यू शुड डू इट। लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो इंटरव्यू सिर्फ आपका सॉल्यूशन नहीं देखेगा, वो ये भी एनालाइज कर रहा होगा कि आप सोच कैसे रहे हो। और अगर आप अभी से उस माइंडसेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, देन आफ्टर एन इंटरव्यू यू मे फील लाइक कि यार मेरा सॉल्यूशन तो करेक्ट था, बट देन फिर भी मैं रिजेक्ट कैसे हो गया। वेल, इन दिस वीडियो मैं आपको ऐसा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा जो आपको जनरली किसी डीएसए कोर्स को फॉलो करते टाइम नहीं सिखाया जाता, बट इंटरव्यू के लिए वो बहुत क्रूशियल होता है। और एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको इंटरव्यू क्रैक करने में अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है। जब आप कॉलेज में डीएसए स्टार्ट करते हो तो सबसे मेन टास्क जो आपके माइंड में रहता है कि यार कैसे भी मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएं और एक ग्रीन स्टिक लीड कोड पर बढ़ जाए। बट इंटरव्यू में आपका काम सिर्फ टेस्ट केसेस पास करना नहीं होता। इंटरव्यू में आपको जो भी आप सोच रहे हो उसे इंटरव्यूअर को बताकर समझाना भी पड़ता है। लाइक आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से ऑप्टिमाइज पर कैसे आए, आपने एज केसेस कैसे आइडेंटिफाई किए, और अगर इंटरव्यूअर कोई रैंडम एज केसेस डाल देगा तो आप उसे कैसे टैकल कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली जब हम एक डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, राइट। तो इंटरव्यूअर माइट आस्क लाइक कि आप इसी लॉजिक पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थे, बिकॉज इंटरव्यूअर वांट टू सी नॉट ओनली योर कोड बट योर ब्रेन एज वेल। सो बेसिकली अगर आप अभी से ही अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की आदत नहीं डालते तो जब एक्चुअल डीएसए राउंड आएगा यू विल फेल। वेल, आई एम नॉट जोकिंग, इट हैपेंड विद मी एज वेल। चलो इसको समझने के लिए एक सिंपल एरे प्रॉब्लम लेते हैं जो लगभग हर कोई समझ पाएगा, विच इज टू सम प्रॉब्लम। बेसिकली हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि आपको एक एरे दिया गया है और एक टारगेट वैल्यू, और आपको बताना है कि कौन से दो नंबर्स का सम उस टारगेट वैल्यू को बनाएगा। अब सोचो जरा, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपने बिना कुछ बोले सीधे कोड को लिख दिया तो इंटरव्यूअर समझेगा कि आपने शायद कोड को रट रखा है और बस यहाँ आकर सेम प्रॉब्लम मिल गई तो आपने बस कोड को लिख दिया। और बिलीव मी, इंटरव्यूअर ये चीज पकड़ लेते हैं। व्हाई? वेल, आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, विच इज So what's the right approach? Well, इंटरव्यू में आपको कुछ इस तरह से बोलना चाहिए, सर when I'm looking at the question, I can think of several ways to solve it। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से। यहाँ जो मैं सोच पा रहा हूँ विच इज मैं एरे में एक एक करके हर एलिमेंट को बाकी बचे हुए सभी एलिमेंट के साथ ऐड करके चेक करूंगा। हालांकि इससे मेरा सॉल्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि दो फॉर लूप लगेंगी तो इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, विच इज ऑब्वियसली नॉट एन एफिशिएंट सॉल्यूशन। सो व्हेन आई थिंक अबाउट द ऑप्टिमाइज अप्रोच, मैं एक हैश मैप बनाऊंगा जिसमें की होगा एरे का एलिमेंट और वैल्यू होगी उसका इंडेक्स। फिर हर इंडेक्स पे जाके चेक करूंगा कि क्या कॉम्प्लीमेंट पहले से मैप में प्रेजेंट है। अगर हाँ, हमें वो दो नंबर्स मिल गए हैं जिनका सम टारगेट के बराबर है, एंड देन आई विल रिटर्न द एरे ऑफ दोज इंडिसेस। और अगर नहीं तो करंट नंबर को मैप में डाल दूंगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अब इस ऑप्टिमाइज अप्रोच से मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर से बिग O ऑफ n तक आ जाती है, विच इज क्वाइट एफिशिएंट। नाउ अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब मैं इस कोड में एक एरर डाल रहा हूँ, कैन यू टेल मी कि अगर मैं इस कोड को ऐसे लिख देता हूँ तो क्या एरर हो सकता है? वुड दैट इवन वर्क और नॉट? एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अब बात करते हैं उस सीक्रेट ट्रिक की जो आपको इंटरव्यू में करनी चाहिए। देखो, वी ऑल नो कि एक प्रॉब्लम के मिनिमम 3 सॉल्यूशंस तो होंगे ही, राइट, जिसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज ब्रूट फोर्स, बेटर एंड बेस्ट। नाउ जब आप इंटरव्यू में होगे तो नेवर ट्राई टू राइट कोड इन द बेस्ट अप्रोच, स्पेशली शुरुआत में। ऑलवेज स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स या फिर बेटर वन, बिकॉज इवन इफ अगर आपने सबसे बेस्ट अप्रोच लिख दी तो तब भी इंटरव्यूअर आपसे ये कह सकता है दैट कैन यू ऑप्टिमाइज इट इवन फर्दर। तो फिर तब आप क्या करोगे? सो आपको क्या करना चाहिए? वेल, थोड़ी सी एक्टिंग। स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड देन एक्सप्लेन योर आंसर एंड देन मूव टुवर्ड्स द बेटर अप्रोच, बिकॉज बिलीव मी, और इस बात पर जितना स्ट्रेस दूं उतना कम होगा। जब आप कोई भी सॉल्यूशन लिख दोगे, इंटरव्यूअर आपसे जरूर कहेगा टू ऑप्टिमाइज दैट सॉल्यूशन इवन फर्दर, तो आपके पास एक सीक्रेट ऑलरेडी रखा होगा विच इज योर बेस्ट सॉल्यूशन। सो इंटरव्यू के टाइम पर थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेना। ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया और आप एक्साइटेड होकर सीधा बेस्ट सॉल्यूशन लिख दो। बेसिकली ना ज्यादा होशियार बनना है और ना ही ज्यादा बेवकूफ। वही कॉलेज वाइवा वाली बात है, जब कोई स्टूडेंट ज्यादा बताता है तो एग्जामिनर उस बच्चे से ज्यादा पूछता है, और जो कुछ नहीं बताता उससे फिर कुछ नहीं पूछा जाता, बट फिर उसे मार्क्स भी तो नहीं मिलते ना। बेसिकली द थिंग इज होल्ड योर एक्साइटमेंट जब इंटरव्यू में हो एंड गेट टू अ मिडिल ग्राउंड।
अब कई लोग सोच रहे हो कि भाई जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तब मॉक ले लेंगे, अभी तो पहले क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए वही बड़ी बात है। बट भाई अगर आप अभी से हैबिट नहीं बनाओगे अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की, देन यू वोंट बी हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑन द इंटरव्यू डे, बिकॉज इतना तो आई गेस सभी जानते होंगे दैट हैबिट टेक्स टाइम टू बिल्ड। सो व्हाट कैन यू डू? वेल, हर डीएसए प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त अपने सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करो। अब ये चीज आप दो तरह से कर सकते हो, ईदर बाय सेल्फ टॉक या फिर अपने फ्रेंड को समझाकर। नाउ अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यार कंपनी वाले भी पागल हैं, उनको सॉल्यूशन से मतलब होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन करूं या नहीं, उससे सॉल्यूशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, राइट? वेल, लेट मी टेल यू कि कंपनी वाले ऐसा क्यों करते हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना जो मैं कहने वाला हूँ। इस चीज को हम थोड़ा दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। व्हाट इफ तुम एक वेबसाइट बना रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन और तुम्हारे पास कोई टास्क आता है, तो तुम ये नहीं कर सकते कि उस टास्क को अपने सॉल्यूशन के हिसाब से बना दो और कोड कर दो एंड देन वो वेबसाइट या एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। लेकिन तुम उस टास्क को एफिशिएंटली कैसे करोगे और कैसे वो उस वेबसाइट या एप्लीकेशन में हेल्पफुल होगा, वो चीज आप अपने टीम लीड को समझाओगे मीटिंग्स में, एंड देन टीम लीड देखेगा कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने जो पिक किया है अपने टास्क के लिए, क्या वो सही में हेल्पफुल है या नहीं, एंड देन वो टीम लीड डिसाइड करेगा कि वेदर यू विल बी अप्लाइंग दैट सॉल्यूशन और नॉट। और अगर बाई चांस आपके दिमाग में चाहे कितना ही बड़ी सॉल्यूशन क्यों ना आ गया हो जो उस वेबसाइट या एप्लीकेशन को टॉप पर ले जा सकता है, बट अगर आप उसे समझा ही नहीं पाओगे, देन इन योर जॉब फॉरगेट अबाउट योर प्रमोशन और इवन स्टेइंग परमानेंटली इन द जॉब। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन डीएसए राउंड इंटरव्यूअर सिर्फ आपका कोड नहीं देख रहा, वो आपका दिमाग भी पढ़ रहा है। सो स्टार्ट बिल्डिंग दिस हैबिट राइट नाउ एंड टू 10x योर डीएसए जर्नी, क्लिक हियर।